मित्रों, मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी सिविल जनपद बलरामपुर हूँ। आज हम आपको पंचायती प्रणाली की अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताना चाहते हैं कि गांवों के विकास में पंचायतों की क्या भूमिकाएं हैं। आप जानते हैं कि 1950 के बाद गांवों में ग्राम प्रधानों के पद का सृजन हुआ, ग्राम पंचायतें बनाई गईं और ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। इस ग्राम पंचायत अधिनियम में ग्राम प्रधान का चुनाव 1950 से लगातार अब तक होता चला जा रहा है। ग्राम प्रधान के अधिकार एवं कर्तव्य ग्राम पंचायत अधिनियम में दिए हुए हैं। गांव का जो ग्राम प्रधान होता है वो सीधे निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। प्रधान चुनने के बाद उसको शपथ दिलाया जाता है। ग्राम प्रधान के अधीन एक पंचायत सेक्रेटरी होता है जो उनको पंचायतों के कार्यों का संचालन ग्राम प्रधान के निर्देशन में करता है। ग्राम प्रधान का तात्पर्य केवल एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष यानी जो प्रधान है उसका एक मंत्रिमंडल होता है। उसमें उन मंत्रिमंडलों के सदस्यों का चुनाव भी निर्वाचन से होता है। ग्राम प्रधान की दो तरह की भूमिकाएं हैं। ग्राम प्रधान भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष भी है। जब वो गांव के भूमि संबंधी व्यवस्थाओं को संचालित करता है तो उसकी हैसियत अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति की हो जाती है। अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति का सचिव उस गांव का लेखपाल होता है और जब वो विकास संबंधी कार्यों को करता है जिनका संचालन क्षेत्र पंचायत से होता है तो उन कार्यों का संचालन करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी उस गांव का सचिव हो जाता है। यानी प्रधान के पास दो सचिव हैं, एक राजस्व विभाग का और दूसरा ग्राम्य विकास का। ग्राम्य विकास एवं पंचायतों के कार्यों का संचालन वही ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। जो ग्राम पंचायत अधिकारी है वो वास्तव में पंचायत विभाग का सरकारी अधिकारी है जो जिला पंचायत राज अधिकारी के अधीन कार्य करता है। जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों का नियुक्ति अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी है और ग्राम पंचायतों के कार्यकारी कार्यों के संपादन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ही होता है और इस अधिनियम में उसको पंचायतों के जिला संबंधी कार्यों के लिए प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी बताया गया है। सेक्रेटरी का काम क्या है? सेक्रेटरी का यही काम है कि गांव में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो मनरेगा से संबंधित हो अथवा ग्राम निधि से संबंधित हो अथवा राज्य वित्त से संबंधित हो अथवा प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं गांव में पहुंचाई जा रही हैं उनका संचालन करना हो, इन सारे संचालन को ग्राम पंचायत अधिकारी प्रधान के माध्यम से गांव में करता है। इसमें ग्राम प्रधान को कोई भी निर्णय लेने का व्यक्तिगत रूप से अधिकार नहीं होता है। उनकी जो ग्राम पंचायत समिति के सदस्य हैं, कोई भी निर्णय मीटिंग करके बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है और एक कार्य योजना बनाई जाती है। उस कार्य योजना में कच्चे और पक्के कार्यों का विभाजन किया जाता है। जैसे जैसे पैसा ग्राम पंचायत निधियों के खाते में आती रहती है वैसे वैसे ग्राम पंचायत के विकास संबंधी कार्य किए जाते हैं। दूसरा पहलू यह है कि ग्राम प्रधान की एक भूमि का अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति की होती है और जैसा कि हम बताए हैं कि वो लेखपाल सचिव है। भूमि में जैसे गांव में कोई आबादी की जमीन है, कोई चकबंदी में छोड़ी गई बचत की भूमि है अथवा अन्य कोई भूमि है तो उसका जो पट्टा होता है वो अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति के दस्तखत से ही होता है, लेकिन उसमें भूमि प्रबंधक समिति का रोल होता है और वही सदस्य इसमें होते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं।
भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में दिया हुआ है कि ग्राम प्रधान के कार्य क्या क्या है। उसका मुख्य रूप से गांव में वृक्षारोपण करना, गांव में सरकारी संपत्ति को सुरक्षा रखना, गांव की तरफ से कोई वाद प्रतिवाद करना, ये सारे दायित्व ग्राम प्रधान के होते हैं, लेकिन ये लेखपाल के सहयोग से होते हैं। एक स्थिति और है कि यदि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है या उसको जो ड्यूटी दिए गए हैं अधिनियम में उसका पालन नहीं करता है, तो जिलाधिकारी को ये पावर है कि वो एक निश्चित समय के लिए उसको अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों से अलग कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है। लेकिन वो निलंबित केवल भूमि प्रबंधक समिति के लिए होगा, ग्राम पंचायत के लिए नहीं होगा। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा उसको निलंबित करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल हो गई है। यदि उसके ऊपर कोई वित्तीय अनियमितता है तो उसकी जांच डीपीआरओ स्तर के अधिकारी से, जिसका रैंक कम न हो, उससे करा करके जिलाधिकारी के द्वारा ही उसको निलंबित अथवा पद से हटाया जा सकता है। और यदि ग्राम प्रधान किसी वित्तीय अनियमितता में पद से हटा दिया जाता है तो उसके पास कोई उपचार जिला स्तर पे नहीं है कि वो उस आदेश को जिसके द्वारा उसको सस्पेंड किया गया है, उसको पद से रिमूव किया गया है, हटाया गया है, तो उसकी चुनौती वो सीधे याचिका के माध्यम से दे सकता है और ये बता सकता है कि संबंधित मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना सुने हुए, बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किया हुआ या अविधिमान्य ढंग से उसको पद से हटाया गया है, तो वो सीधे आर्टिकल 226 में याचिका प्रस्तुत करके उस आदेश को चुनौती दे करके और वो पुनः पद पर प्रतिस्थापित हो सकता है। इसलिए गांवों में आज प्रधानों की बहुत बड़ी भूमिका है और ग्राम सचिवालय की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब ये देश में ग्राम्य विकास का जैसे जैसे विकास होता गया, ये विभाग मजबूत हो गया, उस समय यही कॉन्सेप्ट थी सरकार की कि एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। उस छत के नीचे राजस्व से, पंचायत से, विकास से, कृषि से, आंगनबाड़ी से सारे अधिकारी एक छत के नीचे हो जाएं, जिससे जनता की जो समस्याएं हैं वो ग्राम स्तर पर ही सुलझा दी जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक गांव में मनरेगा बजट के अंतर्गत एक सहायक, कंप्यूटर सहायक की नियुक्ति हो गई है और वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। वहां पे एक पुलिस की महिला अधिकारी भी बैठाने की व्यवस्था की गई है और वहां पे ऑनलाइन सारे कंप्लेन दर्ज होंगे और सारे जो गांव के डाटा हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे। वहां से आप सारी चीजें, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या किसी तरह का राशन कार्ड आदि के संबंध में कोई भी आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे में आज के समय में ग्राम सचिवालय के लिए सरकार ने एक जो बड़ा बजट जारी करके ग्राम सचिवालय को बनाया है, उससे मुझे आशा है कि ग्राम सचिवालय बन जाने से ग्राम का विकास एक छत के नीचे और एक सिस्टम के तहत एक सशक्तता के साथ गांव का जो विकास होगा वो सुनिश्चित कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी गांव के नागरिकों को चाहिए कि वो ग्राम सचिवालय में जाकर के अपने सरकारी कार्यों का संपादन नियमानुसार संपादित करें। धन्यवाद। चलो ये हो